बेटा इससे पहले हमने कॉमन सिस्टम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 1 पार्ट ए में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आयुपेक सिस्टम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आयुपेक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेक्चर नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी, उसमें हम अब डिस्कस करेंगे इसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कॉमन नेमिंग हमने पढ़ लिया जो कि ओरिजिन के लिहाज से थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आयुपेक सिस्टम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आयुपेक, as we know that आयुपेक stand for International Union of Pure and Applied Chemistry. In आयुपेक system we should follow the certain rules, और वो क्या है? अल्केन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ RCOOH अटैच हो जाएं, तो इसके लिए हम इस कंपाउंड का आयुपेक सिस्टम में क्या करेंगे? आयुपेक सिस्टम में हम अल्केन का E रिप्लेस कर लेंगे। किसके लिहाज से? अल्केन का E रिप्लेस हो जाएगा बाय OIC एसिड, तो ये क्या बन जाएगा? अल्कानोइक एसिड। क्या बन जाएगा? अल्कानोइक एसिड बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएं तो अल्केन का E रिप्लेस होगा बाय दिस वर्ड। मतलब क्या है? अगर एक कार्बन है तो हम उसको मीथेन कहेंगे, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसका नाम क्या होगा? मीथानोइक एसिड। 2 कार्बन है तो ईथेन, तो उसका आयुपेक नेम क्या होगा? इथानोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो उसका आयुपेक नेम क्या होगा? प्रोपानोइक एसिड। 4 कार्बन ब्यूटानोइक एसिड, 5 कार्बन पेंटानोइक एसिड, इस तरह। नाउ अब आ जाए हम आयुपेक सिस्टम में नेमिंग किस तरह करेंगे। तो जिस तरह आप लोगों को क्लियर है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नेमिंग करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लेकिन कौन सा चेन? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन करेंगे, लेकिन जिसमें क्या हो? कंटेनिंग COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब हमने उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन की तादाद भी ज्यादा हो, लेकिन उसमें क्या मौजूद हो? उसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। सेकंड पॉइंट क्या होगा? नंबरिंग। तो नंबरिंग किस एंड से करेंगे? कार्बन चेन की नंबरिंग तो हम कर लेंगे, मगर किस एंड से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन किस तरह करेंगे? उस एंड से जहां से स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर should be given to the carboxylic group। मतलब उस एंड से नंबरिंग करेंगे जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये तो हमें क्लियर है कि हमारे पास 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होंगे। अगर सिमिलर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम। और अगर डिफरेंट है तो उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, अल्फाबेटिकली उसको लिखेंगे। सो अब आते हैं नेमिंग की तरफ, आयुपेक नेमिंग की तरफ। मैं पहले आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दें और उसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या करेंगे? हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो। सेकंड, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाए। थर्ड, जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, और देन फर्स्ट, और देन सेकंड पेरेंट नेम लिखेंगे। पेरेंट नेम मीन के जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका नाम लिखेंगे। अब अगर हम इसके जो कॉमन नेम है
उनकी तरफ आ जाएं। कॉमन नेम के मुताबिक अगर मैं देख लूं, हमारे पास यहां पर फर्स्ट मेंबर है इसका, ओरिजिन के लिहाज से मैंने कहा था कि ये फार्मिक एसिड है, लेकिन बेटा इसमें एक कार्बन है, तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा? ये तो इसका कॉमन नेम है, आयुपेक नेम क्या होगा? मीथेनोइक एसिड। मतलब क्या हुआ कि फार्मिक एसिड का आयुपेक नेम क्या है? मीथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसको मैं प्रोपियोनिक एसिड कहता था। आयुपेक नेम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका आयुपेक नेम क्या होगा? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटारिक एसिड का आयुपेक नेम क्या है? ब्यूटानोइक एसिड। वैलेरिक एसिड का आयुपेक नेम क्या है? पेंटानोइक एसिड। और कैप्रोइक एसिड का आयुपेक नेम क्या है? शाबाश, हेक्सानोइक एसिड। ये याद रखने हैं क्योंकि ईटा में एमसीक्यूज आते हैं। वैलेरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, कैप्रोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ब्यूटारिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। आयुपेक नेम आपसे मांगेंगे, बाज़-औक़ात कॉमन नेम दिए होंगे, आयुपेक नेम मांगते हैं, बाज़-औक़ात आयुपेक नेम दिए होते हैं, कॉमन नेम के बारे में पूछा जाता है। तो ये तो सिंपल हमने पढ़ लिया है कि अगर कार्बन एटम के लिहाज से हम देख लें, 1 कार्बन हो तो प्रोपेनोइक मीथेनोइक एसिड, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटानोइक एसिड, 5 कार्बन पेंटानोइक एसिड, 6 कार्बन हेक्सानोइक एसिड, 7 कार्बन हेप्टानोइक एसिड, 8 कार्बन ऑक्टानोइक एसिड, 9 कार्बन नोनानोइक एसिड, 10 कार्बन डिकानोइक एसिड, इस तरह 11 कार्बन अनडिकानोइक एसिड, 12 कार्बन 2 डिकानोइक एसिड, 13 कार्बन ट्राई डिकानोइक एसिड, 15 कार्बन पेंटा डिकानोइक एसिड, हेक्सा डिकानोइक एसिड, हेप्टा डिकानोइक एसिड, ऑक्टा डिकानोइक एसिड, नोना डिकानोइक एसिड, और 20th कार्बन को इकोसोनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है। नाउ अब बेटा हम काम आयुपेक सिस्टम के लिहाज से अगर हमें ब्रांच, ये तो मैंने आपको लीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड का बता दिया, अगर हमारे पास ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। नाउ एक बात आपको बताता चलूं, किसी को बताना नहीं है, चले बता दे, खैर है, कोई कुछ नहीं होता, सवाब हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज नोन एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल मीन कि जो एंड पे आए, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप क्या है? टर्मिनल। ऑल कौन से फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल है? गुड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप वो भी क्या है? टर्मिनल। अब टर्मिनल लफ्ज आपने कहां पढ़ा है? हाँ, चैप्टर नंबर 16 में। टर्मिनल अल्काइन और वन अल्काइन मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शनल ग्रुप या वो कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के ऊपर हो, वो क्या कहलाएगा? शाबाश, टर्मिनल। तो ये फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि कार्बन के एक साइड पर कार्बन है तो कार्बोनिल ग्रुप के दूसरे साइड पर OH है, तो OH के साथ तो कार्बन अटैच नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बन नंबर 1 के ऊपर आएगा, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? नाउ नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। मैंने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर दिया, फिर नंबरिंग के लिए क्या? जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल जाए, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको 1 से तो कम नंबर नहीं है ना, 0 तो फिर कुछ भी ना हुआ, तो यहां 1 2 3 4। अब कंपाउंड का नाम क्या होगा? नंबरिंग हमने कर दी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बारी है। हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2, और दोनों क्या है? मीथाइल। तो क्या लिखेंगे? एक सेकंड कार्बन पर है, एक थर्ड पर है, हम लिखेंगे 2 3 डाई मीथाइल क्या? ब्यूटानोइक एसिड। गुड।
1 ब्यूटानोइक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड। इस तरह ये अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर उसका नाम कैसे लिखेंगे? घबराना नहीं है, आसान सा फार्मूला है और वही तीनों बातें हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। वो क्या है? पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को सेलेक्ट करना है, जो कि ये कर लिया। क्लियर है ना? अब देखो आपको आ रहा है, हमने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को सेलेक्ट कर लिया, देन नंबरिंग करेंगे तो डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप को हम नंबर देंगे फर्स्ट। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहां है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तीसरी बारी किसकी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सो वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? वी हैव 1 2 3 4 5। देन आईयूपीएक नेम किस तरह लिखेंगे? अब हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो देखिए अब एक सी से स्टार्ट होता है, एक बी से, एक ई से, एक एम से। पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेट जब लिखते हैं? बी। तो पहले हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, देन शाबाश 3 क्लोरो, फिर 2 इथाइल, देन 3 4 डाई मीथाइल, 1 कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। तो अब यह कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका E/OIC एसिड रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? शाबाश, पेंटानोइक एसिड। 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 इथाइल, 3 4 डाइमीथाइल पेंटानोइक एसिड। दिस वन इज द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ बेटा, अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? OIC एसिड। तो अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो डाई लिख लेंगे उससे पहले, OIC से पहले क्या लिख लेंगे? डाई। 3 हो, वो हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर इसका लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया है, 1 2 3 4। क्योंकि ये तो टर्मिनल है, तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक साइड पर, दूसरा दूसरे साइड पर। अब इसके लिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों सेम है, तो एक सेकंड कार्बन पर है, एक 3 पर, तो हम लिख लेंगे 2 3 डाइमीथाइल। अब बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, एक कार्बन नंबर 4, तो क्या लिखेंगे? 1 4, शाबाश, क्या लिखेंगे? 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या लिखेंगे? 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्यों? क्योंकि एक नहीं है, 2 हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर, एक कार्बन नंबर 4 के ऊपर, तो 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड बन जाएगा। अब अगर हेट्रो सब्स्टिट्यूएंट हो तो घबराना फिर भी नहीं है, हमें तो अब पता चल गया है कि हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को, फिर उसकी नंबरिंग करनी है। देन सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ गए हैं, एक NO2 है और एक आयोडीन है, तो I पहले ABCDEFGHIJKLMNO, तो I पहले लिखेंगे और N बाद में, तो क्या नाम होगा? 3 आयोडो, 2 नाइट्रो, देन 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। डाई इस 1 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन नंबर 1 है और एक कार्बन नंबर 4 है। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो देखें नंबरिंग, अब 2 सेकंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आप इसको 1 प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। हमारे बुक के पेज नंबर 142 के ऊपर
इस कंपाउंड का कॉमन नेम है आइसोमेरिज्म के बाद, कॉमन नेम इसका है लैक्टिक एसिड। इट इज आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड ये है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। आईयूपीएक नेम क्या होगा? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, डायोइक एसिड। एमसीक्यूज में आया है कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? दिस इज नोन एज टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड। क्या कहते हैं? कॉमनली 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड इज आल्सो नोन एज टार्टारिक एसिड। सो बेटा, अब ये जो कंपाउंड है इनके नेम हमने पढ़ लिए कि आईयूपीएक नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम ओरिजिन के लिहाज से लिखे गए हैं और आईयूपीएक नेम के लिए इन्होंने सीक्वेंस बनाया है कि जितने भी कार्बन एटम है वो कार्बन एटम, लेकिन उसमें अगर हम अल्केन लिखते हैं तो अल्केन का ई रिप्लेस होगा बाय OIC एसिड। सो उम्मीद है इस लेक्चर से आप लोगों का नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो हल हो चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो हम YouTube पे वीडियो चढ़ाते हैं उसमें आप लोग कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो और इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।